हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। राहुल गांधी के बाद सेम पित्रोडा बोले, अमेरिका में तो मरने के बाद सरकार के पास जाती है आधी दौलत। राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश में संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराने और संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कही थी। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला था और कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति लूटना चाहती है। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के नेता सेम पित्रोडा का बयान नया बवाल खड़ा कर सकता है। अमेरिका में बोलते हुए ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सेम पित्रोडा ने कहा, अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगता है। यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और वहां मर जाता है तो उसकी 45% संपदा ही बच्चों को मिलती है। इसके अलावा बाकी 55% संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। विरासत टैक्स पर छिड़ी बहस, कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हुई। सेम पित्रोडा के बयान पर भड़की भाजपा। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर वार पलटवार अभी थमा भी नहीं था। अब कांग्रेस नेता सेम पित्रोडा के अमेरिका के विरासत टैक्स पर दिए बयान पर बहस छिड़ गई। भाजपा ने उन्हें घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली है। इसी बीच कांग्रेस ने पित्रोडा के बयान से पल्ला झाड़ते हुए इसे उनका निजी बयान बताया है। अगले 5 साल में सभी रेल यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट, ये पीएम मोदी की गारंटी। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 5 साल में रेल यात्रा करने वाले किसी भी यात्री को आसानी से कंफर्म टिकट मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 5 साल में प्रधानमंत्री की गारंटी है कि रेलवे की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि यात्रा करने वाले लगभग हर यात्री को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। भारत ने नए किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। बिना जीपीएस पाक चीन में मचा सकती है तबाही। भारत ने मंगलवार को ओडिशा को बालासोर तट से मध्यम दूरी की एक नई किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि परीक्षण ने अभियान की पूरी क्षमता को साबित किया है और नई प्रौद्योगिकियों को मान्य बनाया है। भारतीय वायुसेना द्वारा किए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, यानी 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकी। आर्मी चीफ बोले, युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार 23 अप्रैल को इसकी जानकारी शेयर की है। पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकी। मंत्रालय ने कहा कि जैकेट का इन कंजक्शन और स्टैंड अलोन डिजाइन सैनिकों को BIS 17051 के लेवल 6 गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करेगा। जैकेट को कानपुर में मौजूद DRDO के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। जैकेट की TBRL चंडीगढ़ में टेस्टिंग की गई। लग सकते हैं प्रतिबंध। ईरान के साथ इस्लामिक भाईचारा दिखा रहे पाकिस्तान को अमेरिकी चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो कई मुद्दों पर बात हुई। गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी ने दुख जताया तो इस्लामिक भाईचारे का भी आह्वान किया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सालाना $10 अरब तक का कारोबार करने पर सहमति बनी। लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान से कारोबारी रिश्ते रखने से बचने की नसीहत दी है। अमेरिका ने चेताया है कि यदि ईरान ने कारोबारी डील की गई तो फिर आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। हैप्पी बर्थडे सचिन। सचिन तेंदुलकर के ये 5 अद्भुत रिकॉर्ड जिसे शायद ही कोई क्रिकेटर तोड़ पाए। क्रिकेट में कहावत है कि रिकॉर्ड बनता ही टूटने के लिए है, लेकिन महान सचिन तेंदुलकर के नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड दर्ज है जिन्हें शायद ही कोई तोड़ सके।
24 अप्रैल 1973 को जन्मे सचिन तेंदुलकर आज 51 साल के हो गए। सचिन को उनके फैंस क्रिकेट के भगवान कहते हैं। ये कहने की कई वजह भी है। जो रिकॉर्ड सचिन ने बना दिए वो शायद ही कोई एक खिलाड़ी भी बना सके। आइए जानते हैं उनके 5 ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन बनाए। कोई अन्य बल्लेबाज 14,000 टेस्ट रन भी नहीं बना पाया है। सचिन ने अपने 15,921 रन में 53.78 की औसत से रन बनाए। इस दौरान टेस्ट क्रिकेट के तमाम अद्भुत रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुए। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और 40 साल की उम्र तक खेलते रहे। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले। ये उन रिकॉर्ड्स में से एक है जिसके टूटने की उम्मीद ही नहीं है। टेस्ट की तरह सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे अधिक वनडे खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 463 वनडे खेलने के बाद संन्यास ले लिया। उनके बाद महिला जयवर्धने है जिन्होंने 448 वनडे मैच खेले हैं। तेंदुलकर ने अपना आखिरी वनडे 2012 में खेला था। टेस्ट क्रिकेट की तरह वनडे क्रिकेट में भी सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। मास्टर ब्लास्टर ने अपने वनडे करियर का समापन 44.83 की औसत से 18,426 रनों के साथ किया। वे वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पुरुष बल्लेबाज थे। कैमरामैन की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाए धोनी। खुलेआम बोतल फेंक दिखाई अपनी नाराजगी। सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 से बाहर हो गई है। लखनऊ अब इस समय पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पे है। वहीं सीएसके नंबर 5 पर है। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर केकेआर और तीसरे नंबर पे इस समय सनराइज हैदराबाद की टीम मौजूद है। बता दें कि मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जो फैंस के बीच सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल धोनी एक्सप्रेशन देने के लिए कैमरा के सामने कभी नहीं आते हैं। ऐसे में जब सीएसके की पारी चल रही थी और शिवम दुबे के साथ गायकवाड़ आखिरी ओवर में तेज अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस दौरान कैमरामैन लगातार ड्रेसिंग रूम में बैठे धोनी को टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहा था, जिससे देख धोनी भड़क गए। दरअसल धोनी ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन के भाव आने नहीं देते हैं। ऐसे में कैमरामैन लगातार उनके ऊपर ही फोकस किए हुए थे, जिससे माहिक अनकंफर्टेबल नजर आने लगे। ऐसे में धोनी ने हाथ में रखे बोतल को फेंकने जैसा जेस्चर कर कैमरामैन को यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें नहीं पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर और वीडियो वायरल है। इसी के साथ आज की न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज़।